मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इंदौर के सुपर कॉरिडोर में इंफोसिस को दी गई जमीन में से 50 एकड़ जमीन वापस लेने का किया फैसला, जहां मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। वहीं कैबिनेट ने संबल योजना के तहत संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों को 25,000 और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 50,000 रुपए देने का भी किया फैसला। साथ ही कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी को 50,000 रुपए तक की सैलरी देने के प्रस्ताव को भी दी गई हरी झंडी। इसके अलावा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को 5वां वेतनमान देने का भी लिया गया निर्णय। दूसरी लिस्ट के बाद दूसरे दिन ही मंगलवार को बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट कर दी जारी, जिसमें सिर्फ एक ही नाम की गई घोषणा। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट से पार्टी ने 7 दिन पहले ही भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई मोनिका बट्टी को बनाया अपना प्रत्याशी। उनके पिता मनमोहन शाह बट्टी 2003 में इसी सीट पर निर्दलीय तौर पर रह चुके विधायक। सीधी की सांसद रीति पाठक ने एमपी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर दिया बड़ा बयान, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये हम सबके लिए है कितने सौभाग्य की बात कि हमारे पास मुख्यमंत्री पद के लिए इतने नाम। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार, जहां कांग्रेस नेता राजीव सिंह ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री पर इन्हें नहीं रहा विश्वास। टिकट मिलने के बाद बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ गर्भगृह में जाकर अभिषेक कर बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। फिर मीडिया से बातचीत में कहा कि 100 नेता मैदान में उतरकर 230 सीटें जिताने का करेंगे काम। आगामी चुनाव में 2/3 सीटें जीतने का किया दावा। निवाड़ी जिले से फिर एक बड़ा कांड आया सामने, जहां सिमरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोडेरा गांव में एक महिला की कुल्हाड़ी से मारकर कर दी गई हत्या, जिस पर मायके पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या करने का लगाया आरोप। परिजनों के अनुसार 4 दिन पहले ही मायके से ससुराल लौटी थी महिला, जिस पर ससुराली जनों ने उतार दिया मौत के घाट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में बीते रोज रेलवे कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी से भागे 3 कैदियों में से एक को कर लिया गया गिरफ्तार, जहां खर्चे के लिए पैसों की जरूरत पड़ने पर वारदात करने के लिए झांसी आया था 20 वर्षीय शैलेंद्र, जिसे कानपुर यार्ड के पास से पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से एक तमंचा व 2 जिंदा कारतूस किए गए बरामद। वहीं अन्य 2 कैदियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है जीआरपी की 4 टीमें। सभी पर 25,000 रुपए का इनाम किया गया है घोषित। मंगलवार को 2 दिवसीय कथा के आयोजन में भोपाल पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के परिवार द्वारा उनका आरती उतारकर किया गया स्वागत। 27 और 28 सितंबर को करौन स्थित पीपल्स मॉल के पीछे ग्राउंड में वह हनुमत कथा का करेंगे वाचन। इस दौरान उनके द्वारा एक दिन लगाया जाएगा दिव्य दरबार। मंगलवार को जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने निवाड़ी जिले के ओरछा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, जहां मीडिया से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना। भाजपा की दूसरी लिस्ट को लेकर कहा कि 3 केंद्रीय मंत्री व 7 सांसदों को टिकट देने वाली लिस्ट बता रही है भाजपा की घबराहट। वहीं उन्होंने उम्मीदवारों के नामों को लेकर कहा कि इस बार बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ को मिलेगा टिकट। वह जनता के बीच जाकर कर रहे हैं सलाह मशवरा। बोले हमारी सूचियां लगभग है तैयार। झांसी के जिला अस्पताल में मंगलवार को इलाज कराने आई एक युवती ने दूसरी मंजिल से लगा दी छलांग, जिसे तुरंत मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। मानसिक रोग से ग्रसित थी युवती, जिसको इलाज कराने के लिए अस्पताल लाए थे परिजन, जहां डॉक्टर को दिखाकर दवा लेने चला गया भाई, जिसके बाद युवती ने उठा लिया यह खौफनाक कदम। फिलहाल युवती की हालत बनी हुई है गंभीर। दतिया में मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव अशोक दांगी बगदा के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने निकाली जन आक्रोश यात्रा बाइक रैली, जिसको सोनाहिर तिराहे पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नगर के प्रमुख चौराहों से होते हुए पीताम्बरा पीठ पर यात्रा का हुआ समापन। इस दौरान अशोक दांगी ने बताया दतिया विधानसभा क्षेत्र के सभी शहर व ग्रामों में घर घर जाकर कमलनाथ के 11 वचनों की दी जाएगी जानकारी। झांसी के मौड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत खिरिया घाट पर मंगलवार को गणेश विसर्जन को लेकर हो गया विवाद, जहां पहले विसर्जन करने को लेकर कुम्हरार और अटरिया गांव के लोगों के बीच हुई मारपीट। किसी तरह वह मामला हुआ शांत, तो फिर मूर्ति विसर्जन के बाद अटरिया वालों पर हमला करने के इंतजार करने लगे कुम्हरार गांव को लोग। तभी वहां से गुजर रहे थे मौड़ गांव के लोग, जिन्हें अटरिया गांव का समझकर उन्होंने बोल दिया हमला और मारपीट के साथ ही जमकर किया पथराव, जिसमें 4 लोग हो गए घायल। पीड़ित लोगों ने थाने पहुंचकर आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। दतिया में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत न्याउल बड़ेनिया गांव में गणपति विसर्जन के दौरान कुंड में डूब गए 10 बच्चे, जिनमें 3 बच्चियों समेत 4 मासूमों की हो गई मौत। वहीं अन्य बच्चे गंभीर रूप से हो गए घायल, जिनमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर। वहीं प्रशासन द्वारा सर्च ऑपरेशन है जारी। मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे हुआ यह हादसा। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलसी गांव में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने का मामला आया सामने, जहां कसा गांव निवासी 55 वर्षीय जशोदा अपनी बहू के साथ सर्दी जुकाम का इलाज कराने पहुंची थी धर्मेंद्र श्रीवासी क्लिनिक, जिसके नाम मिलने पर धर्मेंद्र की पत्नी ने जशोदा को लगाया इंजेक्शन, जिसके बाद महिला ने मौके पर ही तोड़ दिया दम। क्लिनिक में ही महिला की मौत से पूरे गांव में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू।
जालौन की पौंच नगर पालिका द्वारा संचालित गौशाला का एनजीटी टीम के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसबीएस राठौर और भारत सरकार के पूर्व सचिव अनंत कुमार ने किया निरीक्षण। इस दौरान अव्यवस्था मिलने पर टीम ने संबंधित लोगों को लगाई फटकार। मृत गौवंश के रिकॉर्ड न मिलने पर संबंधित डॉक्टर को फटकार लगाते हुए दी गई कड़ी चेतावनी। साथ ही उन्होंने गौशाला में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के दिए निर्देश। झांसी नगर निगम के पार्षदों में देखने को मिला भारी आक्रोश, जहां नगर निगम कार्यालय के बाहर तालाबंदी कर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए 1 दर्जन से अधिक पार्षद। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पार्षदों का कहना था कि 14 वित्त आयोग से क्षेत्र में किया जा रहा है जो कार्य वह नहीं है संपूर्ण। उन्हें 15 वित्त आयोग से मिलना चाहिए कम से कम 50 लाख का काम। मौके पर पहुंचे महापौर बिहारी लाल आर्य ने सभी पार्षदों की समस्याओं को सुनते हुए उसके निराकरण का दिया आश्वासन। तब जाकर खुल सका नगर निगम का मुख्य द्वार।